दोस्तों, आज हम लोग रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी कि एग्ज़ाम के अंदर बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपके लिए। हम लोग आज इसके बारे में तो बात करेंगे ही, साथों साथ भारत की झीलों के बारे में बात करेंगे, भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात के बारे में बात करेंगे। फिर मैं आपसे बात करूंगा उन शहरों के बारे में जो कि नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो आज का हमारा एजेंडा होगा टोटल 4 चीज़ों को करना। रिवर्स ऑफ इंडिया, जितनी भारत में रिवर हैं, चाहे वो पेनिनसुलर रिवर हो, चाहे आपकी माउंटेन, चाहे आपकी हिमालयन रिवर हो, हम लोग सबको कवर करेंगे आज के आज ही, विद फैक्ट और ऐसे ऐसे फैक्ट जो कि आपके पेपर के लिए सफिशिएंट होंगे। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा उन शहरों के बारे में जो कि नदी किनारे बसे हुए हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कुछ झीलों के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जलप्रपात के बारे में। ठीक है, तो हमारे को आज इतना आपका जो है वो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो आज मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा इस लेक्चर में। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले रिवर ऑफ इंडिया के बारे में। मैं थोड़ा सा मार्कर अच्छा सा ले लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिवर ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, भारत की नदियों के बारे में। फिर हम आपसे बात करेंगे जलप्रपात के बारे में। फिर आपसे बात करेंगे झीलों के बारे में। फिर आपसे बात करेंगे उन शहरों के बारे में जो कि नदी किनारे बसे हुए हैं। तो चलो मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। लेक्चर बहुत ही औसम होगा, ये मेरी गारंटी है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि मैप के बिना ज्योग्राफी अधूरी है। जब तक आप मैपिंग अच्छे से नहीं करोगे तब तक आपके लिए ज्योग्राफी कभी भी आएगी भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक मैप रखा है जिसमें आप इंडिया की सारी रिवर्स देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्या रखा हुआ है दोस्तों, एक मैप रखा हुआ है जिसके अंदर सारी की सारी आपको रिवर्स दिख रही होंगी। मैं शुरुआत करता हूँ ऊपर से, तो आप ऊपर से देख रहे होगे यहाँ पे सबसे ऊपर कौन सी रिवर है आपकी, ये रही दोस्तों आपकी इंडस रिवर। ठीक है, कौन सी रिवर है आपकी, इंडस रिवर, यानी कि सिंधु नदी। एक मिनट यार, तो ये आपकी होगी दोस्तों इंडस रिवर। इसके बाद आती है दोस्तों झेलम। इसके बाद नीचे चले जाओगे चेनाब। इसके बाद नीचे चले जाओगे तो सतलज है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में, तो आपको 4 रिवर देखने के लिए मिलती हैं, इंडस, झेलम, चेनाब और सतलज। जैसे ही आप दोस्तों नीचे नीचे आ जाते हो तो आपको यहाँ दोस्तों अलकनंदा देखने के लिए मिलती है। फिर दोस्तों यमुना, लूनी, माही, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, पेरियार। ठीक है, और महानदी ये रही, गंगा ये रही दोस्तों, ब्रह्मपुत्र आपकी ये रही, सोन, गंगा, गोमती। ठीक है, तो ये आपकी कुछ रिवर्स हैं। मैं चाहता हूँ आप इनको अच्छी तरीके से मैप में देख लें और एटलीस्ट आप इनकी लोकेशन जरूर याद कर लें। देखो एक बार फिर से दिखा रहा हूँ सारी की सारी रिवर्स आपको मैं। इंडस आप लोग देख पा रहे होंगे, जो इंडस है दोस्तों ये लद्दाख वाले क्षेत्र में दिख रही होगी आपको। फिर आपको झेलम और चिनाब ये दिख रही होगी दोस्तों जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। फिर जैसे ही आप यहाँ नीचे आ रहे होगे, ठीक है, आप चेनाब आप देख पा रहे होगे। चेनाब दोस्तों हिमाचल प्रदेश वाली जगह आपको दिख रही होगी। फिर जैसे ही आप दोस्तों थोड़ा सा नीचे आ रहे होगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रही होगी दोस्तों अलकनंदा। फिर आप जैसे और नीचे आओगे तो दोस्तों आपको दिख रही होगी यहाँ पे यमुना। क्या दिख रही होगी आपको, यमुना। तो अभी तक की सारी रिवर आपको समझ में आ गई। यमुना दोस्तों आपको कहाँ पे दिख रही है, फिर आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको लूनी दिख रही होगी। ठीक है, लूनी कहाँ बहती है दोस्तों, राजस्थान में बहती है। फिर दोस्तों थोड़ा अगर आप और नीचे आओगे तो आपको दिखेगी दोस्तों माही। क्या क्या दिखेगी दोस्तों, माही दिख जाएगी आपके लिए। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या दिख रही है दोस्तों, माही दिख रही है यहाँ पे। थोड़ा सा अगर आप और नीचे आते हो प्यारे भाई तो आपको यहाँ दिखेगी नर्मदा। क्या दिखेगी आपके लिए दोस्तों, यहाँ पे नर्मदा दिखेगी। फिर आप थोड़ा सा और नीचे आते हो तो आपको दिखेगी तापी। आप थोड़ा और नीचे आते हो फिर आपको दिखेगी दोस्तों गोदावरी। थोड़ा और नीचे आएंगे आप प्यारे भाई तो आपको दिखेगी कृष्णा। थोड़ा और नीचे फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर पेरियार। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके दोस्तों ये गंगा रहेगी, ये गंगा है आपकी। फिर दोस्तों आपकी ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज है इसके आसपास में, और फिर ये होगी महानदी। ठीक है, तो ये रिवर्स हैं। ये आप एक बार आप लोकेशन में देख लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। नोट्स तो मैं आपको डाल ही दूंगा। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों सावरिया क्लासेस टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, तो चलो अब मैं जितनी रिवर आपको दिखाई है, देखो एक बार आप लोग मैप में फिर देख लीजिए ध्यान से कि कौन से रिवर की लोकेशन कहाँ पर है। ओके, जिससे कि आपको जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको समझने में आसानी हो, आपको समझने में कतई कोई दुविधा नहीं आए। तो आप एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन सी जो रिवर है उसकी लोकेशन कहाँ पर है। चलो अब मैं आगे बढ़ूँगा, ज़्यादा आपको नहीं दिखाऊंगा, अब मैं आपको सीधे एक्सप्लेन ही कर दूँगा। अब देखो रिवर को अगर हम लोग क्लासीफाई करें, ठीक है, तो देखो रिवर को हम लोग 2 तरीके से दोस्तों डिवीजन कर सकते हैं रिवर का। यानी रिवर को हम लोग दोस्तों 2 तरीके से बांट सकते हैं। पहला बांटने का तरीका ये होगा कि कौन सी वो रिवर है जो कि अरब सागर में जाके मिलती हैं, और कौन सी वो रिवर है जो आपकी BOB यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपको रिवर का दोस्तों क्लासिफिकेशन करना है,
अगर आपको रिवर को टाइप में बांटना है, ठीक है, आपको अगर रिवर को क्लासिफाई करना है दो पार्ट में, तो आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि आप ये देखो कि कौन सी रिवर BOB में जा रही है, वेस्ट ऑफ बंगाल में जा रही है, और कौन सी रिवर दोस्तों आपकी अरेबियन सागर में जा रही है। तो आप इस तरीके से बांट सकते हो। आप कह सकते हो कि वो रिवर जो बे ऑफ बंगाल में जाएंगी उनकी आप एक अलग कैटेगरी बना दो, वो रिवर जो अरबियन सागर में जाएंगे उनकी आप अलग कैटेगरी बना दो। या फिर आप ऐसा करो, रिवर की दो कैटेगरी ये बना दो, एक बना दो हिमालयन सिस्टम, दूसरी बना दो पेनिनसुलर सिस्टम। ठीक है। तो रिवर को हम लोग मेनली क्लासीफाई करते हैं दोस्तों उसके ओरिजिन के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर, उसके ओरिजिन के आधार पे कि उसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है। ठीक है, हम लोग ये कहाँ पे वो जाके गिरेंगे इसके आधार पे हम जो रिवर्स होती हैं उनको दोस्तों क्लासीफाई नहीं करते हैं। हम लोग क्लासीफाई किस तरीके से करते हैं कि रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है। तो मेरी आपको बात समझ में आई। वैसे अगर हम लोग लॉजिकली देखें तो हम ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं रिवर को, और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो रिवर है उनको दो पार्ट का ऐसे ही बांट सकते हैं और ऐसे ही बांट सकते हैं। लेकिन जो ज्योग्राफी की बुक्स होती हैं जो आपको पढ़ना है वो आपको इस तरीके से क्लासीफाई करके नहीं पढ़ना है, आपको इस तरीके से क्लासीफाई करके पढ़ना है। तो आपको ऐसे करके पढ़ना है दोस्तों, उनके ओरिजिन के आधार पे आपको रिवर को क्लासीफाई करना है, ना कि उनको इस आधार पे क्लासीफाई करना है कि वो ड्रेन कहाँ हो रही है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है या फिर दोस्तों आपकी जाके अरब सागर में जाके ड्रेन हो रही है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो हम लोग किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ओरिजिन। तो हमने रिवर को किस तरीके से क्लासीफाई कर रखा है ऑन द बिहाफ ऑफ ओरिजिन, उनके ओरिजिन के आधार पे उनके ओरिजिन पे बिहाफ पे उन्हें डिवाइड कर रखा दो पार्ट में। पहले कह दिया दोस्तों हमने हिमालयन सिस्टम, दूसरे कह दिया पेनिनसुलर सिस्टम। ठीक है, अब वो रिवर जो हिमालय से निकल रही हैं वो दोस्तों आपकी आ जाएंगी हिमालयन सिस्टम में, और वो रिवर जो आपकी प्रायद्वीपीय भारत से निकल रही हैं वो आपकी आ जाएंगी पेनिनसुलर सिस्टम में। ठीक है, तो वो रिवर जो हिमालय से निकलेंगी हिमालयन सिस्टम में, वो रिवर जो पेनिनसुलर इंडिया से निकलेंगे यानी कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलेंगे वो आपकी आ जाएंगी पेनिनसुलर सिस्टम में। ठीक है, चलो मैं आपको एक कदम और आगे लेके चलता हूँ। अब देखो हिमालयन सिस्टम में दोस्तों आपकी आती है 3 रिवर। ठीक है, 3 रिवर आती हैं आपकी, 3 रिवर के सिस्टम आते हैं। इंडस का आता है दोस्तों, गंगा आती है, ब्रह्मपुत्र आती है। मैंने आपसे क्या कहा, जो आपका हिमालयन सिस्टम है इसमें मेनली दोस्तों आपकी 3 रिवर फ्लो करती हैं, पहला इंडस, दूसरा गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र। इसी तरीके से जो आपकी बात कर ली है पेनिनसुलर सिस्टम की, तो उसमें भी काफ़ी सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, लेकिन हम इनको डिवाइड कर देते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर के आधार पे। देखो जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि रिवर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हिमालयन सिस्टम में और पेनिनसुलर सिस्टम में। हमने हिमालयन सिस्टम को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन से पार्ट में, इंडस सिस्टम में, दूसरा दोस्तों गंगा सिस्टम में, और तीसरा दोस्तों ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो हमने 3 सिस्टम में डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से हम पेनिनसुलर सिस्टम को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला दोस्तों होगा ईस्ट फ्लोइंग रिवर और दूसरा होगा दोस्तों वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, यानी कि वो रिवर जो आपकी ईस्ट में जाके गिरती हैं और वो रिवर आपकी जो वेस्ट में जाके गिरती हैं। तो हिमालयन सिस्टम को आप फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। और जो आपका पेनिनसुलर सिस्टम रहेगा ऐसे आप फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। चलो देखते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में और वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में। तो आपको यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा। तो मैं आपसे बात करता हूँ अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में और वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में। तो देखो वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको नर्मदा और तापी देखने को मिलेगी, लूनी देखने को मिलेगी, 1-2 रिवर आपको और देखने को मिल जाएंगी जो आपकी जाके वेस्ट में गिरती है। कहाँ गिरती हैं, अरेबियन सागर में। कहाँ गिरती हैं आपकी ये अरेबियन सी में। ठीक है, कहाँ गिरती हैं आपके अरब सागर में, अरेबियन सी में गिरेंगी ये आपकी जाके। ओके, तो आप याद रखना ये आपकी 3 रिवर, 1-2 रिवर और होती हैं जो आपकी जाके अरेबियन सी में गिरती हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द जितनी भी रिवर्स होती हैं वो कहाँ जाके आपकी गिरेंगी, बे ऑफ बंगाल में। तो आप याद रखना कि रिवर्स में ऐसी 3 रिवर होती हैं आपकी मेन रिवर जो हैं जो आके जाके गिरती हैं अरेबियन सागर में। इनका नाम आपको याद रखना है, नर्मदा और तापी, और तीसरी होगी दोस्तों लूनी। कौन कौन सी होगी, नर्मदा, तापी, लूनी। ओके, तो आप ये याद रखेंगे ये 3 रिवर ऐसी हैं जो कहाँ गिरती हैं, जाके अरेबियन सागर में। बाकी कोई भी आपसे अगर पेपर में पूछ लिया जाए किसी रिवर के बारे में तो आपको याद रखना है वो कहाँ गिरेगी, जाके बे ऑफ बंगाल में, BOB में। ठीक है, ये बस आपके 3 रिवर ऐसी होती हैं जो जाके गिरती हैं दोस्तों आपकी अरेबियन सागर में। तो आपको इतनी बात याद रखनी है कि आपकी 3 रिवर कहाँ गिरती हैं, अरेबियन सागर में। देखो अगर आप हमारे भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत का जो दोस्तों ढलान है, जो भारत है ना हमारा, उसका जो ढलान है वो दोस्तों बे ऑफ बंगाल की तरफ है। किसकी तरफ है, बे और बंगाल की तरफ के लिए है। इसीलिए जितनी भी रिवर होती हैं उनमें अधिकांश रिवर आपकी बे ऑफ बंगाल की तरफ को जाती हैं, क्योंकि रिवर को आपको पता रिवर कहाँ जाती है, जहाँ उसको ढलान मिलती है।
लेकिन ये 3 रिवर आपकी ऐसी होती हैं जो आपके ढलान की तरफ को ना जाके उल्टी जाती हैं, ठीक है, उल्टी बहती हैं सारी रिवर से। इसके पीछे कारण होता है दोस्तों यहाँ पर पाई जाने वाली रिफ्ट वैली। क्या पाई जाने वाली? रिफ्ट वैली। अब आपको मैंने रिफ्ट वैली अच्छे से पढ़ाया था माउंटेन वाले टॉपिक में, ठीक है। जब मैं आपको माउंटेन पढ़ा रहा था तो जहाँ पर मैंने आपको दोस्तों पढ़ाया था, जहाँ पे मैंने आपको माउंटेन पढ़ाए थे, वहाँ मैं आपको बता रहा था रिफ्ट वैली के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि रिफ्ट वैली कैसे बनती है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे माउंटेन वाले लेक्चर पे जाओ, और वहाँ पे मैं ब्लॉक माउंटेन के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो आप ब्लॉक माउंटेन को देख लीजिए सिर्फ, और आपको पता लग जाएगा रिफ्ट वैली का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो रिफ्ट वैली के बारे में आपको पता लग जाएगा, बस आप ब्लॉक माउंटेन देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, रिफ्ट वैली पाई जाती है, जिसकी वजह से रिवर जो होती है आपकी कहाँ गिरती हैं, जाके आपकी अरेबियन सागर में। बाकी जनरली जो ट्रेंड देखा जाता है बस वही देखा जाता है कि बाकी रिवर आपकी कहाँ गिरेंगी, जाके वो गिरेंगी आपके बे ऑफ बंगाल में। चलो आगे चलूँगा मैं आपको लेके 2 कदम। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में बात करिए तो महानदी है, गोदावरी है, और भी आपके दोस्तों काफ़ी सारी रिवर हैं जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। तो आपकी बहुत सारी रिवर हैं जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल के तौर पे देख भी सकते हैं, जिनमें हमने देखा महानदी। महानदी दोस्तों किस स्टेट में? आपके उड़ीसा में है, ठीक है, इस क्षेत्र में आपका उड़ीसा में है। तो ये जो रिवर्स हैं जो मैंने आपको यहाँ लिखी हुई हैं, ये कहाँ गिरती हैं दोस्तों? बे ऑफ बंगाल वाले क्षेत्र में, ठीक है। चलो अब मैं आपको आगे लेके चलूँगा 1 कदम और। चलो ये मैं आपको भारत के जलप्रपात और झरने आपको 2 मिनट बाद पढ़ाता हूँ। इससे पहले हम लोगों ने अब क्या करना है, जितनी भी रिवर्स है हमारे भारत में और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ ना दोस्तों, एक बार आप इस मैप पे और अच्छे से ध्यान दो जो मैंने आपको दिया है यहाँ बना के, ठीक है। इस मैप को आप अच्छी तरीके से देख लो, क्योंकि मैं जब बोलूँ गोदावरी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि गोदावरी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अच्छा सर गोदावरी के बारे में बोल रहे हैं। गोदावरी तो हमारी दोस्तों हैदराबाद से थोड़ा सा ही दूर है, यानी कि ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। तो ये बात आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए। मैं जैसे ही कहूँ दोस्तों आपके से महानदी, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए अच्छा महानदी। महानदी तो दोस्तों आपकी कटक के पास से बहती है। तो जितनी भी रिवर्स है ना वो आपके तुरंत दिमाग में स्टक करनी चाहिए कि अच्छा ये रिवर यहाँ पे है। मैंने कहा आपसे गंगा, मैंने आपसे कहा यमुना, तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए अच्छा गंगा यमुना, ये तो दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मैंने जैसे ही आपसे कहा दोस्तों कोशी, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि कोशी जैसे ही मैंने कहा तो मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ ना आप इसको आराम से एक बार बहुत बहुत प्यार से देख लीजिए। चलो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा और आपने ये समझ लिया होगा कौन सी रिवर कहाँ पर है। तो चलो मैं आपको सारी रिवर के बारे में 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो आप और हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके, एक एक रिवर के बारे में पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो रिवर है जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप उससे पढ़ोगे, ये होगी गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी को हम लोग वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा भी कहते हैं। तो आपकी जो गोदावरी नदी है इसे हम लोग वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसके अगर उद्गम स्थल की बात की जाए, यानी कि इसके ओरिजिनेशन की बात की जाए कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो आपको याद रखना है नासिक, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, ये वहाँ से आपकी ओरिजिनेट होती है। नासिक के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक पहाड़ी है, ठीक है, वहाँ से आपकी जो गोदावरी नदी है वह आपकी ओरिजिनेट होती है। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि गोदावरी नदी का ओरिजिनेशन कहाँ से है, किस स्टेट से है। तो आप याद रखो नासिक, और नासिक कहाँ पर है आपका? नासिक है आपका महाराष्ट्र में। वहाँ पर एक गांव पड़ता है त्र्यंबक गांव, वहाँ से ये जो रिवर है वो आपकी ओरिजिनेट होती है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई होती है 1450, ठीक है। कितनी लंबाई होती है आपकी इसकी? 1450 किलोमीटर की। और अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो उसकी सहायक नदियाँ होती हैं दोस्तों प्रवर, पूर्णा, मंजरा, पेन गंगा, बेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानिर, सबरी, ठीक है। तो ये इसकी होती हैं सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ आप लोग जानते ही होंगे, देखो जैसे कि ये कोई एक रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, और इसको जोड़ने वाली ये आप मान लो काफ़ी सारी रिवर्स हैं, ठीक है। तो जो रिवर जो इसको जोड़ रही हैं मेन रिवर से, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपकी एक गंगा बह रही है ए, और उस गंगा को, इस रिवर को एक रिवर फ्लो हो रही है आपकी ए, और उसको कनेक्ट कर रही है किसी भी पॉइंट पे, किसी जगह पे बी रिवर और सी रिवर। तो हम लोग बी रिवर और सी रिवर को कह देंगे ए रिवर की सहायक नदी। क्या कह देंगे? ए रिवर की सहायक नदी। तो आपको याद रखना है कि अगर आपकी एक रिवर बी है, दूसरी रिवर आपकी सी है, वो कनेक्ट कर रही है एक रिवर ए के लिए, तो हम कहेंगे बी और सी जो है वो आपकी ए की सहायक नदी है,
तो आपको यहाँ तक बात क्लियर हुई। चलो अब मैं आपको आगे लेके चलूँगा। अच्छा देखो, इन सारी रिवर के बारे में कुछ ना कुछ फैक्ट वाली बातें, जैसे गोदावरी के बारे में बात की जाए तो हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी सबसे लंबी रिवर है ये, ठीक है। पेनिनसुलर भारत जो है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत जो है, उसकी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, ठीक है। तो मैं आपको सारे के सारे फैक्ट लास्ट में बता दूंगा एक ही बार में, ओके। और वो फैक्ट ऐसे होंगे ना जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और इन्हीं फैक्ट में से आपको इस बार भी एक फैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, उसकी आपको वो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। कृष्णा नदी पेनिनसुलर इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और भी दो एक फैक्ट है, मैं आपको सब लास्ट में कनेक्ट करके बता दूंगा। इसकी बात की जाए इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, तो आपको याद रखना है इसका जो ओरिजिनेशन है ना दोस्तों, ये आपका होता है दोस्तों महाकालेश्वर के पास दोस्तों पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट आपको अच्छी तरीके से पढ़ाए हैं मैंने, तो वहाँ पर पश्चिमी घाट पे दोस्तों एक महाकालेश्वर पड़ता है, वहाँ पे दोस्तों आपके पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट पे दोस्तों एक ऊपर की तरफ आप जब जाओगे, यानी महाकालेश्वर जब आप ऊपर जाओगे 1337 मीटर, तो वहाँ पे आपको इसका उद्गम स्थल देखने को मिलेगा। तो कृष्णा नदी दोस्तों कहाँ से आपकी ओरिजिनेट होती है, तो होती है पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट में कौन सी जगह से होती है, महाकालेश्वर से होती है। बाकी कितनी ऊंचाई से होती है ये आपको याद नहीं करना है, बस आपको दे दिया गया है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 1400 किलोमीटर है। सहायक नदियों की बात की जाए दोस्तों, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, भूषी, मुनेरू, ठीक है। तो ये इसकी दोस्तों क्या हैं, ये दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं, और ये आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे तुंगभद्रा की। देखो जितनी रिवर यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अभी तो मैं आपको स्टैटिक पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, स्टैटिक तरीके से। अभी जो मेरा शो चल रहा है इसी चैनल पे, जो कि चल रहा है जीके विद ट्रिक, उसमें जो है मैं आपको कराने वाला हूँ सारी रिवर विद ट्रिक, ठीक है। सारी रिवर कैसे कराऊंगा, ट्रिक के साथ में कराऊंगा। मेरी एक बहुत इच्छा है कि मैं आपको पूरा जो जीके है उसका जो 80% पार्ट है वो आपको ट्रिक से करा दूं, और मैं आपको कराने वाला भी हूँ, बहुत ही आराम से कराऊंगा, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि स्टैटिक वाला पोर्शन और ट्रिक वाला पोर्शन दोनों को मैं मिक्स कर दूँ। इससे होता क्या है कि जो मेरी कॉन्सेप्ट बताने की क्षमता है वो कम हो जाती है। फिर मैं भी सोचता हूँ कि यार क्यों कॉन्सेप्ट बताया जाए, क्यों कॉन्सेप्ट में दिमाग मारा, या सीधे क्यों बच्चों को ट्रिक ही बता दिया, और उस काम में मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे मज़ा कब आता है, जब बच्चों को रटना कम से कम पड़े। बच्चे कम से कम क्या मतलब रटे ही नहीं, ठीक है। मेरे 5 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने कोशिश की है कि बच्चे ना के बराबर याद करें, ना के बराबर, समझ रहे हो। मात्र 100% उन्हें पढ़ा दूँ तो उन्हें 1% याद करने की जरूरत पड़े, बाकी जो 99% है वो उन्हें कॉन्सेप्ट बना के मैं समझा दूँ। और एक बार मैंने अगर कॉन्सेप्ट बना के समझा दिया तो फिर उनके दिमाग से कभी निकलने वाला वो चीज़ नहीं है। तो मेरा आपके साथ में भी यही प्रयास है, जो मैं ऑफलाइन में करता हूँ वही मेरा मन है मैं ऑनलाइन में भी करूँ, कि आपको कुछ भी चीज़ रटवाऊँ नहीं, ठीक है। रटवाने ना के लिए दोस्तों कोशिश करनी पड़ती है हमारे लिए कि हम आपको बेसिक सब बताते हैं। तो देखो तुंगभद्रा की बात करता हूँ, जीके बिट ट्रिक में मैं लेके आऊँगा एक वीडियो, इसमें मैं सारी रिवर को याद करने की ट्रिक बताऊँगा 2 से 4 दिन के बाद। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहो। तुंगभद्रा का दोस्तों ओरिजिनेशन जो है वो होता है तुंग और भद्रा नदियों से मिलकर बनी। अच्छा पहली बात तुंगभद्रा क्या है, एक तुंगा नदी है दोस्तों, दूसरी भद्रा नदी, उन दोनों को मिलाने से तुंगभद्रा बनती है। अब पश्चिमी घाट में ना दोस्तों एक चोटी पाई जाती है, इसे कहते हैं गंगमूल, ठीक है। ये वहाँ से निकलती है, और ये जो आपकी गंगमूल चोटी है ये दोस्तों एक जनपद के पास में है जिसे कहते हैं काडूर। इसकी लंबाई 640 किलोमीटर की। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो ये हैं कुदुम का, यह आपकी कुदुम्बती और बरदा, हगरी तथा हिंद। तो ये क्या है दोस्तों इसकी, ये दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं। आगे चलेंगे हम लोग कावेरी नदी के बारे में बात करेंगे। कावेरी नदी दोस्तों इसका उद्गम स्थल होता है उसका आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कहाँ से उद्गम स्थल होता है इसका, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। इसकी दोस्तों जो लंबाई है वो है 805 किलोमीटर। सहायक नदियों की बात की जाए तो हैं आपकी हरंगी, हेमवती, शिमशा, अकरावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भावनी, अमरावती, नोयोल, ठीक है। तो ये सारी की सारी इसकी क्या दोस्तों सहायक नदियां हैं। चलो आगे चलता हूँ लेके, अब बात करते हैं महानदी के बारे में। महानदी ऑब्वियस सी बात है आपकी छत्तीसगढ़ में जो रायपुर में जो जनपद है, ठीक है, वहाँ से आपकी ओरिजिनेशन होती है। सिहावा के निकट जो है आपका वहाँ से ओरिजिनेट होती है। लंबाई 857 किलोमीटर है। सहायक नदियों की बात की है शिवनाथ, हासदेव, मंद, ईक, जोंक, ओंग तथा तेल, ब्रह्माणी, कोयल, सांग, लीलागर, ये आपकी कुछ दोस्तों आपकी क्या है, ये इसकी दोस्तों ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियां हैं। कोशी नदी के बारे में बात करते हैं। इसका उद्गम स्थल है दोस्तों
ये बेसिकली प्रारंभिक प्रवाह 7 धाराओं से मुख्य धारा आरून नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान से अन्य धाराएं मिल्चिम भोटिया सतकोसी। देखो कोसी नदी जो है दोस्तों आपके लिए ओरिजिनेशन है दोस्तों इसका, ये रहा आपका दोस्तों, ये आरून नाम से निकलती है माउंट एवरेस्ट के पास से, ठीक है। और ये जो आपकी रिवर है ये दोस्तों आपकी इतनी धाराओं से मिलकर बनती है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो सातों छोटी छोटी धाराएं हैं जो कि आपकी निकलती है माउंट एवरेस्ट से, जब ये दोस्तों आपकी मिल जाती हैं तो जिस नदी का निर्माण होता है उसका नाम होता है कोशी। अगर बात किया इसकी सहायक नदियों की तो सोनू कोशी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी और फूत कोशी, अरुण कोशी, ठीक है। तो दीज आर इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये क्या इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर बात कर लेते हैं चंबल नदी के बारे में। इसका जो दोस्तों ओरिजिनेशन है वो मध्य प्रदेश में मऊ के निकट दोस्तों जो आपका विंध्य पर्वतमाला है वहाँ से ये आपकी ओरिजिनेट होती है। लंबाई 966 किलोमीटर की है। और सहायक नदियों की बात की जाए, इसकी ट्रिब्यूटरी की बात की जाए तो काली है, सिंध है, सिप्ता है, पार्वती है, बनाज है, नेपजा और छिप्रा और दोदी, ठीक है। तो ये क्या है इसकी दोस्तों हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज हैं, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, हेल्पिंग नहीं ट्रिब्यूटरीज कहेंगे दोस्तों हम इनके लिए, सहायक नदियाँ हैं। उद्गम स्थल बेतवा नदी की बात की जाए तो ये भी आपकी मध्य प्रदेश से ही निकलती है और जिस पर्वत से निकलती है उसका नाम दोस्तों विंध्यन पर्वतमाला, ठीक है। अब लंबाई बात कर ली जाए 480 किलोमीटर। अब बात करिए सहायक नदियों की तो वो 2 हैं, इनका नाम है गसान और बीना। क्या नाम है? गसान और बीना। फिर सोन नदी जिसे हम दोस्तों स्वर्ण नदी भी कहते हैं, अभी बात करूँगा, बताऊँगा स्वर्ण नदी क्यों कहते हैं। अब इसका उद्गम स्थल दोस्तों अमरकंटक, और अमरकंटक में दोस्तों पहाड़ी है सोनभद्र, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। लंबाई 784 इसकी। सहायक नदियाँ दोस्तों उसकी महानदी है, बांस है, गोपत है, रिहिंद है, कांकार, उत्तरी कोयल और कंगार घगर, ठीक है। दीज आर इट्स ट्रिब्यूटरी। अब दामोदर नदी की बात कर ली जाए तो ये दोस्तों पालमू झारखंड से निकलती है और लंबाई इसकी 541 किलोमीटर की है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों बराकर, क्या है? बराकर। फिर दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आप अच्छी तरीके से जानते हो, पूरी की पूरी हमारे भारत में तो बहती नहीं है। ये दोस्तों कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील से ओरिजिनेट होती है। और ये अगर बात की है टोटल लंबाई की इसकी 2900 किलोमीटर है, लेकिन हमारे भारत में बहती है मात्र 1340 किलोमीटर, बाकी चली जाती है ये बांग्लादेश में। सहायक नदियों की बात की जाए तो उसकी सहायक नदी आप देख सकते हो कितनी है। डिमोग है, लोहित है, सेसरी है, देहांग है, स्वर्णसिरी है, भद्री है, धनसिरी है, बंडी मानस, सुक्रोज, धरला, तिस्ता, बरूही, देहांग, देसांग, देखो झांसी, कुलसी तथा जिजीराम, ठीक है। तो दे आर इट्स ट्रिब्यूटरीज, क्या है? इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। अब बात कर लेते हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी भी हमारी पूरे भारत में नहीं बहती है, ये 3880 किलोमीटर जो है कुल है, और बाकी दोस्तों ये सिर्फ भारत में बहती है 1134 किलोमीटर। और बाकी आपको पता ही कहाँ चली जाती है ये जो हमारा फेवरेट राष्ट्र है पाकिस्तान, उसमें चली जाती है ये, ठीक है। तो हमारे भारत में कितनी बहती है? बहुत कम बहती है। ये ओरिजिनेट होती है चाइना में। चाइना में जो जगह है या फिर चाइना ने जो जगह है दोस्तों अपने कंट्रोल में कर रखी है, तिब्बत, वहाँ पे जो मानसरोवर झील है वहाँ से आपकी ये ओरिजिनेट होती है। इसकी लंबाई टोटल आपकी 3880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसका जो फ्लो है मात्र 1134 किलोमीटर का है। बाकी क्या होता है? तो ये बाकी रिवर चली जाती है आपकी पाकिस्तान में, बाकी का जो फ्लो बचा वो आपका कंप्लीट होकर जाके पाकिस्तान में, ठीक है। तो पाकिस्तान में जितनी भी जगहें हैं आपकी वहाँ पर जाके फ्लो होती है। पाकिस्तान के साथ में आपको पता होगा सतलज भी चली जाती है, रावी चली जाती है, चेनाब चली जाती है, झेलम चली जाती है, जो कि आगे जोड़ती है इंडस के लिए। चलो आगे चलूँगा। अब बात करते हैं सतलुज नदी की। सतलुज नदी का दोस्तों जो ओरिजिनेशन है वो भी मानसरोवर झील से ही है, और मानसरोवर झील में दोस्तों राजसताल है, वहाँ से है। लंबाई इसकी दोस्तों 1500 है, लेकिन अगेन भारत में कितना फ्लो करती है? 1050, ठीक है। ये आपकी ट्रिब्यूटरीज है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की ट्रिब्यूटरी है। ये जाके इंडस को ज्वाइन करती है पाकिस्तान में। सहायक नदी इसके दोस्तों सिप्टी और बास्पा हैं। गंगा नदी की बात कर लेते हैं। ये हमारी केदारनाथ की चोटी जो है गौमुख नामक स्थान पर से निकलती है। लंबाई 2655 है। अगर इसकी सहायक नदियों के बारे में बात की जाए तो अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, ये हैं। और आपको अच्छी तरीके से पता भी होनी चाहिए कि हमारा जो भारत है उसकी दोस्तों ये जो हिंदू धर्म है उसकी दोस्तों ये रिचुअलिस्टिक रिवर है, ठीक है। ये रिचुअलिस्टिक है, इसकी हिंदू लोग पूजा पाठ करते हैं, ओके। तो गंगा नदी जो है हमारा पूरा किस में बहती है? भारत में बहती है। कहाँ जाके गिरती है दोस्तों? ये आप गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। किस में गिरेगी आपकी जाके? ये बे ऑफ बंगाल में गिरेगी जाके, ठीक है। तो आपका इसका जो ये फॉल होता है वो होता है दोस्तों आपका बे ऑफ बंगाल में जाके। चलो अब आप एक काम करिए, एक पेन और एक कॉपी निकालिए।
अब मैं आपको इन सारी रिवर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई, वो ये हो गई कि इन सारी की सारी रिवर के बारे में ना यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे। आप देख रहे होगे हर पीपीटी पे नीचे की जगह खाली है, इसलिए खाली की थी क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ रिवर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना था। लेकिन हुआ क्या यार, ये पीपीटी जो है ना उसमें गलती से हुआ क्या है कि ये जो पॉइंट है ना वो आ नहीं पाया, क्योंकि मैंने पीपीटी को ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया नीचे की तरफ के लिए, तो इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसमें ये आ नहीं पाया। कोई बात नहीं, मैं आपको अलग से लिखवा देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, पेन निकालें, कॉपी निकालें, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, तब तक आप पेन कॉपी निकाल लीजिए। तो चलो अब मैं आपको जितनी भी रिवर्स है ना उनके बारे में जो जो खास बातें हैं बता देता हूँ। वैसे तो यार मैंने उनको पीपीटी में ही ऐड किया था, लेकिन हुआ क्या कि पीपीटी ज़्यादा स्ट्रेच हो गई, इस वजह से वो मेन में आ नहीं पाया। इसके लिए मैं आपको दोस्तों सॉरी बोलता हूँ। चलो, तो अब मैंने आपको जितनी भी रिवर बताई ना उनके बारे में आपको खास जो पॉइंट हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंडस के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? इंडस के बारे में। तो देखो, इंडस के बारे में तो मैंने शायद आपको पूरी जानकारी दे ही दी। क्या दी मैंने आपको इंडस के बारे में जानकारी? देखो भाई, इंडस की बात की जाए तो ये आपकी कहाँ से ओरिजिन होती है दोस्तों? इसका ओरिजिन होता है मानसरोवर लेक से, जो कि कहाँ पड़ती है? तिब्बत में पड़ती है। इसकी ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बताई थी दोस्तों, झेलम है, चिनाब है, राबी है, ब्यास है, सतलज है, श्योक है, गिलगिट है, जास्कर है, हुंजा है, नुब्रा शिगार है। ठीक है, तो दीज आर इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज। अब बात किया दोस्तों ये गिरती कहाँ पर जाके है, ठीक है, तो वो भी हमने आपसे बात कर ली। कहाँ गिरेंगे जाके, कहाँ गिरेंगे जाके, इनका कॉन्फ्लुएंस या फिर माउथ कहाँ पर होगा दोस्तों? वो होगा इनका अरेबियन सी में। क्योंकि ये कहाँ जा रही हैं? ये हमारे भारत में जितनी नहीं फ्लो करती हैं उतनी से ज़्यादा तो दोस्तों ये पाकिस्तान में फ्लो करती हैं। ठीक है, हालांकि ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं ये दोस्तों? ये ओरिजिनेट होती हैं आपके मानसरोवर लेक से, जो कि तिब्बत में, जो कि कंट्रोल में आता है चाइना के। अब उससे ये हमारे भारत में आती है, भारत से आने के बाद ये पाकिस्तान चली जाती हैं। बेसिकली हम लोगों ने जो इंडस रिवर है उसके पीछे ट्रीटी कर रखी है पाकिस्तान के साथ में। उसमें यह है कि उसका जो पानी है इंडस का, वो हमारे भारत को भी मिलेगा और पाकिस्तान को भी मिलेगा, और इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ना इंडिया के द्वारा ना पाकिस्तान के द्वारा। और आपने देखा भी होगा कि पाकिस्तान टाइम टू टाइम भारत पे एलिगेशन लगाता रहता है कि भारत हमारा पानी काट रहा है इंडस का, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इंडस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर जो एग्रीकल्चर का मेन सोर्स है वो वाटर है, आपका रिवर का वाटर है, और वो वाटर जो है मेनली आपका प्रोवाइड कराती है इंडस। ओके, अब बात करते हैं झेलम के बारे में। तो देखो, इंडस के बारे में तो कुछ खास पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं, भाई बताया जो आपको लिखे हुए हैं पीछे, लेकिन झेलम के बारे में जरूर आपको खास पॉइंट बताऊँगा। कौन कौन से? देखो भाई, सबसे पहले अगर आप याद करोगे पीछे की बात, तो मैंने आपको क्या बताया, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? आपकी शेषनाग लेक जो है दोस्तों, ये वहाँ से आपकी ओरिजिनेट होती है, जो कि आपकी पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर में। अब बात की जाए इसकी ट्रिब्यूटरी की, तो वो भी मैंने आपको बता दी, किशन गंगा इसकी ट्रिब्यूटरी है, और ये आपकी ज्वाइन कर जाती है चेनाब रिवर को जाके। इसके अगर दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें करें, इंपॉर्टेंट इसके बारे में बात करें, तो देखो पहली इंपॉर्टेंट बात तो दोस्तों ये होगी कि ये जो जो आपकी लेक है वुल्हर लेक, ठीक है, ये आपकी दोस्तों उससे फ्लो होती है। अगली बात दोस्तों क्या है, ये जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है उसके अंदर भी फ्लो करती है। ये इंडो पाक बॉर्डर में ज़्यादा नहीं फ्लो करती, लेकिन कुछ डिस्टेंस से फ्लो करती है। ठीक है, जो इंडो पाक बॉर्डर है उसमें ही फ्लो करती है आपकी। और जो श्रीनगर है दोस्तों, वो आपके झेलम के किनारे ही बसा हुआ है। श्रीनगर किसके किनारे बसा हुआ है? झेलम के किनारे। तो श्रीनगर भी किसके किनारे बसा हुआ है? झेलम के किनारे बसा हुआ है। तो आपको इंडस के बारे में तो कुछ याद करना ही नहीं है, आपको याद करना है झेलम के बारे में। तो पहला पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये फ्लो करती है वुल्हर लेक से। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे ये फ्लो करती है वुल्हर लेक से, और इंग्लिश वाले लिखेंगे इट फ्लोज थ्रू द वुल्हर लेक। हिंदी में फिर बोल रहा हूँ एक बार, ये वुल्हर लेक से फ्लो करती है। इंग्लिश में आप इसे लिख लीजिए इट फ्लोज थ्रू द वुल्हर लेक। अब बात आती है कि ये इस वाले पॉइंट के दूसरे पॉइंट की, तो आप ये भी लिख लीजिए कि ये कुछ दूरी तक इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में भी फ्लो करती है। इंग्लिश में लिखेंगे इट फ्लोज अलोंग द इंडो पाक बॉर्डर टू सम डिस्टेंस। ओके, अगला लिखेंगे दोस्तों, ये जो आपका झेलम रिवर है इसी के किनारे आपका जो श्रीनगर है वो बसा हुआ है। ठीक है, क्या है? इसी किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। ओके, चलो अब मैं आपसे कुछ स्पेशल बात कर लेता हूँ गंगा के बारे में। किसके बारे में? गंगा के बारे में। कुछ मैंने आपको फैक्टफुल जानकारी तो दे ही दी गंगा के बारे में, जैसे कि ये आपके गंगोत्री ग्लेशियर जो है दोस्तों, जो कि गोमुख उत्तराकाशी में पड़ता है, वहाँ से दोस्तों ये आपकी ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और ये ज्वाइन करती है अलकनंदा के लिए देवप्रयाग में। यहाँ से ही दोस्तों हम उसे गंगा कहने लगते हैं। तो आपको याद रखनी है
ये ज्वाइन कर लेती है अलकनंदा के लिए देवप्रयाग में, और वहाँ से इसका नाम पड़ जाता है गंगा। इसकी ट्रिब्यूटरी की बात की जाए दोस्तों, जो इसकी ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बुरही गंडक, भगवती, कोशी, महानदी, महानंदा और हुगली, यमुना, सोन, दोन। ठीक है, तो ये सारी इसके क्या हैं, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। बात किया ये कहाँ जाके गिरती है दोस्तों बे ऑफ बंगाल में। इसकी कुछ खास बात की जाए तो इसकी खास बात क्या है दोस्तों, दिस इज़ द होलिएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। क्या है ये, होलिएस्ट रिवर ऑफ इंडिया है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोडोलॉजी। तो जो हिंदू हैं ये दोस्तों इसको बहुत ही पवित्र गंगा मानते हैं। ठीक है, और वो इसे बोलते हैं दोस्तों अपनी होलिएस्ट रिवर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो हमारे हिंदू हैं, हिंदू मैथोडोलॉजी के अनुसार जो रिवर है बहुत ही पवित्र गंगा है। ठीक है, वो इसको अपने धर्म से कनेक्ट करके देखते हैं। चलो भाई अगला बात कर लेते हैं यमुना के बारे में। यमुना के बारे में मैंने आपको बताया ये कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि आपका बंदर पुछ रेंज में पड़ता है। ठीक है, तो यमुना के बारे में हमारा बात करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये मैंने आपको पीछे ही बता दिया कहाँ से निकलेगी, आपका यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, अगली बात कर लें हम आपसे, तो उसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो चंबल, सिंध, बेतवा, केर। अब मैं आपसे बात करूँगा इसके बारे में जो मेन बात है, जिसके लिए मैं आपको स्लाइड पे लेके आया हूँ। देखो भाई, ये आपकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की। सबसे पहली खास बात क्या है इसके बारे में, दिस इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो आप लोग कॉपी में लिख लीजिए यमुना के बारे में, बाकी तो सब मैंने बता ही दिया, बस ये नहीं बताया तो आप ये भी लिख लीजिए, दिस इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। ये गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अगली बात, यमुना जो है दोस्तों इसकी जो है ये दिल्ली के पास से आपकी बहती है और आपकी काफ़ी जो है वो पोल्यूटेड रिवर हो चुकी है। ठीक है, तो आपको लिख लेना है इंग्लिश में, द यमुना इज़ टू मच पोल्यूटेड नियर दिल्ली। ठीक है, तो आप लोग यहाँ लिख लीजिए यमुना जो है वह आपकी दिल्ली के पास में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है। ओके, चलो अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट रिवर के बारे में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात करूँगा। नेक्स्ट रिवर दोस्तों हमारी होगी सोन रिवर। सोन कहाँ से निकलती है, अब आपको याद होना चाहिए, अमरकंटक में दोस्तों, जो आपका अमरकंटक की जो हिल एंड जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से आपकी सोन रिवर निकलती है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। इसके बारे में खास बात क्या है, तो देखो खास बात इसके बारे में बहुत बड़ी है। वो क्या है, देखो जहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड के वो पाए जाते हैं सैंड में। जो गोल्ड के पार्टिकल्स होते हैं कहाँ मिलते हैं, वो सैंड में मिलते हैं। इसी वजह से हम इसको सोन रिवर कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, सोन रिवर। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है भैया आपके गंगा की। किसकी, गंगा की है। और ये गंगा से जाके मिल जाती है पटना में। कहाँ जाके मिलती है, आपकी पटना में। अब पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड मिल रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए हम इसे बोल देते हैं सोन। सोन का मतलब आप सिंपल जानते हो सोना, हिंदी में क्या बोलते हैं, सोन का मतलब सोना। ठीक है, तो इसीलिए हम उसे क्या बोल देते हैं, सोन रिवर, क्योंकि यहाँ पे जो सैंड होता है, यहाँ जो इस रिवर में जो सैंड पाया जाता है उसमें क्या मिलते हैं, आपके जो गोल्ड होता है उसके छोटे छोटे पार्टिकल मिलते हैं। तो इसको हम लोग क्यों सोन रिवर कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या पाया जाता है, पार्टिकल्स पाए जाते हैं। किसके दोस्तों, आपके पार्टिकल मिलते हैं गोल्ड के। ठीक है, किस में मिलते हैं, तो ये आपको मिलते हैं यहाँ पे जो रिवर है उसके सैंड में, इसलिए हमसे क्या बोल देते हैं, सोन रिवर। चलो अगली बात करते हैं हम लोग आपसे। अगली बात हमारी और आपसे होगी यहाँ पे दोस्तों जिस रिवर के बारे में, इसका नाम होगा दोस्तों हमारा महानदी। ठीक है, या चलो पहले गोदावरी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर कावेरी के बारे में बात करेंगे, फिर महानदी के बारे में बात करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं गोदावरी के बारे में। गोदावरी कहाँ से निकलती है दोस्तों, आपकी त्र्यंबक से निकलती है, जो कि आपका वेस्टर्न घाट में पड़ता है। और आपकी त्र्यंबक जगह कहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पता है, ये आपकी है दोस्तों वेस्टर्न घाट में। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बारे में ख़ास बात क्या है, आप हमारे लिए इस बोर्ड पे लेके आओ खास बात बताने के लिए। तो खास बात इसके बारे में ये है, इसे दोस्तों हम लोग साउथ गंगा या फिर वृद्ध गंगा भी कह देते हैं। दूसरा क्या है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है आपके पेनिनसुलर इंडिया की। अब मैं चाहता हूँ इस पॉइंट को जरूर लिख लें, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अगर मैं आपसे इसकी हिंदी करूं तो होगा, ये लंबी नदी है सबसे ज़्यादा प्रायद्वीपीय भारत की। तो गोदावरी क्या है, आपकी गोदावरी जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। लिख लीजिए फटाफट अपनी कॉपी में कि ये लॉन्गेस्ट रिवर है आपके पेनिनसुलर इंडिया की। अब बात करते हैं कावेरी की। देखो कावेरी के बारे में पता है, एक बहुत खास बात है, वो क्या है, चलो सुन लो, थोड़ा सा धीरे रखो, एक बात बताऊंगा। कावेरी जो आपकी नदी है दोस्तों,
ये पूरी साल पानी से भरी रहती है। क्या होता है, ये पूरी साल किससे भरी रहती है? पानी से। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इसको जो होता है ना दोस्तों, हमारे भारत में आपको पता है जो क्लाइमेट है उसको हम मानसून कहते हैं, ठीक है। आपको आगे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा और गारंटी है कि आपने इतने डिटेल में मानसून आज तक नहीं पढ़ा होगा, और इतने मज़े से पढ़ा दूंगा आपको मानसून कि आपको मज़ा आ जाएगा। आपको वहाँ पे जानने के लिए चीज़ें बहुत मिलेंगी, और एग्ज़ाम की तो औकात नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन बाहर निकल जाए। देखो, अब मैंने आपसे बात की क्योंकि पूरे साल पानी से भरी रहती है, इसके पीछे क्या कारण दोस्तों? दो तरीके के दोस्तों यहाँ पर मानसून जो है उससे उसे पानी मिलता है। एक तो साउथ वेस्ट मानसून आता है, आपको पता होगा, आपको नहीं पता है तो मैं पढ़ाऊँगा ही। एक होता है साउथ वेस्ट मानसून और दूसरा होता है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो जो दोनों मानसून होते हैं, इस दोनों की वजह से इसको कावेरी को दोस्तों पानी मिलता रहता है। चाहे ये मानसून है चाहे ये मानसून है, जब पानी बरसेगा तो वो कावेरी को मिलता रहता है। इसीलिए ये जो रिवर है आपकी दोस्तों, ये पूरी की पूरी पानी से भरी रहती है। ये कहाँ गिरती है? आपके बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। चलो, अब मैं आपसे और कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में बात कर लेता हूँ। अगली है दोस्तों हमारी महानदी। महानदी दोस्तों आपको पता ही होगा, जो फ्लड है उसके लिए बहुत ज़्यादा इनफेमस है। फ्लड की वजह से दोस्तों इसको हम लोग बहुत ज़्यादा बेकार नदी मानते हैं, और इस ये दोस्तों नेविगेबल भी है, ठीक है, नेविगेबल भी है, आप इस पर नेविगेट भी कर सकते हो। अगला हम लोग दोस्त बात करते हैं नर्मदा के बारे में। किसके बारे में? नर्मदा के बारे में। तो मैंने आपको बता ही दिया, नर्मदा जो रिवर है दोस्तों, मैं आपको पीछे बता ही चुका हूँ नर्मदा के बारे में भी। तो नर्मदा के बारे में एक पॉइंट मैं यहाँ और जोड़ देता हूँ, स्पेशल पॉइंट, वो है ये दोस्तों आपका रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, ठीक है। रिफ्ट वैली से आपके फ्लो करती है, इसी वजह से मैंने आपको क्या बताया कि नर्मदा कहाँ जाके गिरती है? ये दोस्तों गिरती है आपकी अरेबियन सी में, ठीक है। ये किससे फ्लो करती है? रिफ्ट वैली से। इसी वजह से ये कहाँ गिरती है? जाके आपकी अरेबियन सी में। और ये क्या करती है दोस्तों? एस्चुरी बनाती है अरेबियन सी के माउथ पे। क्या बनाती है? एस्चुरी। आपने सुना होगा एस्चुरी, सुना होगा, घाट सुने होंगे, ठीक है। सॉरी, घाट नहीं, हाँ, एस्चुरी आपने सुनी होगी, एस्चुरी आपने पढ़ा भी होगा कहीं पर भी। ये जो एस्चुरी होती है दोस्तों, ये वहाँ पर बनती है जहाँ पे रिवर की स्पीड बहुत हल्की हो जाती है, ठीक है। कहाँ बनती है? जहाँ पे रिवर की स्पीड बहुत हल्की हो जाती है। आपको कुछ इस तरीके देखने को मिलता है, ये रिवर है, इस तरीके से बढ़ जाती है स्ट्रीम्स में, अलग अलग स्ट्रीम में, और बीच में जो पार्ट है दोस्तों मार्शी पार्ट पाया जाता है। मार्शी से कहते हैं हम लोग दोस्तों एस्चुरी। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग एस्चुरीज बोल देते हैं। चलो, बाकी दोस्तों हम लोग महानदी के बारे में तो बात कर ही चुके, नर्मदा के बारे में बात कर ली। लास्ट दोस्तों मैं आपसे कृष्णा के बारे में और बात करना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग रिवर वाला टॉपिक ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। कृष्णा के बारे में आप लोग याद रखना, ये पेनिनसुलर इंडिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये कहाँ गिरती है? ये गिरती है दोस्तों आपका बे ऑफ बंगाल में। और जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है उसकी दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो चलो यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, ये जो मैं लिखना भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको सारा का सारा पूरा करवा दिया। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने में सारे के सारे मैंने करा दिए, ठीक है। तो आप अगर आप इतना भी देख लेते हो तो आपका हो जाएगा। आपको जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं बस वो आप अच्छे से लिख लीजिएगा। चलो, अब मैं आपको लेके चलता हूँ जलप्रपात पे और झीलों पे। तो अब मैं आपसे बात करूँगा कुछ भारत के प्रमुख झरनों के बारे में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला झरना जिसके बारे में बात करूँगा ये है जोग, ठीक है, या फिर गोड़सप्पा। ये जो आपका जलप्रपात है, ठीक है, ये जो आपका ये दोस्तों जो आपका ये जलप्रपात है, इसकी स्थिति है दोस्तों शारावती रिवर। आपको याद रखना है, जोग या फिर गोड़सप्पा जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका शारावती। अच्छा, जलप्रपात झीलें तो आपको पता ही होंगी, ये तो मैं नहीं समझता, आपको बताने की नीड होगी कि ये क्या होती हैं। तो जोग और गोड़सप्पा जलप्रपात, या जोग कह लो या गोड़सप्पा कह लो, ये दोस्तों आपका स्थित है शारावती नदी पर। इसकी जो ऊंचाई है वो है 255 मीटर। अगला बात की जाए दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात, ये आपका दोस्तों कावेरी नदी पर है, इसकी ऊंचाई है 90 मीटर, ठीक है। तीसरा बात की जाए चुलिया जलप्रपात, ये आपका चंबल नदी पर, इसकी ऊंचाई है मात्र 18 मीटर। फिर आपका अगला जलप्रपात है दोस्तों पुंसा जलप्रपात, ये आपका चंबल नदी पर, इसकी हाइट है दोस्तों 12 मीटर। फिर है धुआंधार जलप्रपात, ये आपका नर्मदा नदी पर है और इसकी ऊंचाई है दोस्तों मात्र 10 मीटर। फिर आपका हुंडूरू जलप्रपात, ये आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है, और इसकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है इन ऊपर वालों से, जो है 74 मीटर। तो आपसे पेपर में कोई पूछ लिया जाए, बताओ सबसे ज़्यादा हाइट किस जलप्रपात की है, तो आप बताओगे गोड़सप्पा जलप्रपात की, ठीक है। किस नदी पर पड़ता है सर जी? तो ये पड़ता है शारावती नदी पर। अब बात करता हूँ झीलों के बारे में। ये झीलें जो हैं आपको याद तक नहीं है। सबसे पहली झीलें में डल झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। बुलर झील ये आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में है। बेरी नाग झील जम्मू कश्मीर में है। मानस बल झील जम्मू कश्मीर में है। राज संबत झील राजस्थान में है।
पुछौला झील आपकी राजस्थान में पड़ेगी, सांबर झील राजस्थान में है, सातताल झील आपकी उत्तराखंड में है, नैनीताल झील आपको पता ही है उत्तराखंड में है, राकसताल आपके उत्तराखंड में है, हुसैन सागर झील आपके आंध्र प्रदेश में है, लुनकर सर आपकी झील राजस्थान में है, जयसम्मत झील आपकी फिर से राजस्थान में है, फतेह सागर आपका राजस्थान में है, डीडवाना राजस्थान में है, कुल्लेरू आपका आंध्र प्रदेश में है और चिल्का लीक आपका उड़ीसा में है। ठीक है, एक बार देखो फिर बता रहा हूँ, डल झील कहाँ पड़ेगी, जम्मू कश्मीर में, बुलेर झील कहाँ पड़ेगी, जम्मू कश्मीर में, फिर आपका जो अगली झील है ये वेरीनाग, ये आपकी पड़ेगी जम्मू कश्मीर में, मानसबल झील आपकी जम्मू कश्मीर में पड़ेगी, राजसंबा झील आपकी राजस्थान पड़ेगी, पिछौला झील आपकी राजस्थान पड़ेगी, सांबर झील राजस्थान पड़ेगी, सातताल झील आपके उत्तराखंड में है, नैनीताल झील आपके उत्तराखंड में है और ये शायद आपने विजिट भी की होगी, राकसताल आपके उत्तराखंड में है, मैं तीनों विजिट कर चुका हूँ ये, हुसैन नगर आपके आंध्र प्रदेश में है, फिर आपके दोस्तों लूनकर नसर झील आपकी राजस्थान में है, जय संपत झील आपकी राजस्थान में है, फतेह सागर झील आपकी राजस्थान में है, डिडवाना झील राजस्थान में है, कुल्लेरू आंध्र प्रदेश में और लास्ट में क्या बचा, चिल्का झील कहाँ पर है, आपकी उड़ीसा में है। तो आपको याद रखना है, पेपर पूछ सकता है कौन से झील की लोकेशन कहाँ पर है। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो भाई, चिल्का झील जो है ना आपकी भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, सबसे बड़ी झील है और ये कैसी झील है, खारे पानी की झील है। तो आपको याद रखना है जो आपकी चिल्का झील है ये कैसी झील है आपकी, ये खारे पानी की झील है और भारत की सबसे बड़ी झील है। बुलेर झील आपके भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो खारे पानी से बड़ी कौन सी झील होगी, आपकी चिल्का झील, और सबसे बड़ी मीठे पानी कौन झील होगी, ये आगे आपकी बुलेर झील। गोविंद सागर दोस्तों एक आर्टिफिशियल झील है, आर्टिफिशियल लेक है एक। ठीक है, और ये आपकी पंचपोखरी झील, आर्टिफिशियल तो आप समझते हो ना, जो कि इंसानों ने बनाई है, नेचुरली नहीं बनी हुई है। पंचपोखरी झील ये आपके दोस्तों सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित झील है। तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट मिल गए, कौन कौन से, चिल्का झील भारत की सबसे खारे पानी की झील, बुल्लर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, गोविंद सागर भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील, पंचपोखरी झील जो कि भारत की सबसे ऊंचाई वाली झील है। ठीक है, चलो अब मैं आपको लेके चलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपको दोस्तों एक क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे कौन कौन से शहर हैं जो कि दोस्तों आपके कौन कौन से रिवर पर हैं, तो हमें ये पता करना है ऐसे कौन कौन से शहर हैं वो जो कि रिवर के ऊपर बसे हुए हैं, यानी कि रिवर की बैंक के ऊपर हैं। ठीक है, तो हमारे को उन शहरों के बारे में पढ़ना है जो कि रिवर की बैंक पर है, और बैंक जो है वो किस रिवर की है हमारे को ये भी पढ़ना है, यानी कि नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, हमें इसका स्टडी करना है। अब हमारे को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी रिवर्स आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपके शहरों को बसाए हुए हैं, यानी कि जिनके किनारे आपके शहर बसे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया श्रीनगर किस रिवर के किनारे है, झेलम के किनारे है, पेपर में पूछा जाता है। लेह किसके किनारे, आपका लेह जो टाउन है इंडस के किनारे है। चंबा किसके किनारे है, रावी के किनारे है। मंडी किसके किनारे है, ब्यास के किनारे बसा हुआ है। नैना देवी सतलज रिवर के किनारे है। फिरोजपुर सतलज रिवर के किनारे है। गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे बसा हुआ है। उत्तरकाशी भागीरथी के किनारे बसा हुआ है। और टिहरी दोस्तों आपका जो है भागीरथी और बिलन गंगा इन दोनों के किनारे बसा हुआ है। इलाहाबाद आपका दोस्तों गंगा यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। वाराणसी गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। बक्सर आपको गंगा नदी किनारे मिलेगा आपको। बलिया आपको दोस्तों गंगा नदी किनारे मिलेगा। पटना गंगा, मुंगेर गंगा, भागलपुर गंगा, दिल्ली यमुना, मथुरा यमुना, आगरा यमुना और कोटा भी चंबल के किनारे आपको मिलेगा। कोटा किसके किनारे है, चंबल के किनारे। औरों की बात की जाए अगर आपसे तो देवप्रयाग आपको किसके किनारे मिलेगा दोस्तों, देवप्रयाग मिलेगा दोस्तों आपको भागीरथी और अलकनंदा के किनारे। रुद्रप्रयाग दोस्तों कहाँ मिलेगा आपको, मंदाकिनी और अलकनंदा के किनारे। कर्णाप्रयाग कहाँ मिलेगा दोस्तों, पिंडार और अलकनंदा के किनारे। विष्णुप्रयाग कहाँ मिलेगा दोस्तों, धौली गंगा एंड आपके अलकनंदा के किनारे। बरेली कहाँ मिलेगा, रामगंगा के किनारे। मुरादाबाद कहाँ मिलेगा, रामगंगा के किनारे। फैजाबाद कहाँ मिलेगा दोस्तों, घाघरा के किनारे। फिर आपको दोस्तों लखनऊ कहाँ मिलेगा, गोमती के किनारे। ठीक है, सरस्वती थोड़ी दोस्तों सारस्वती आपको मिलेगा राप्ती किनारे। गोरखपुर राप्ती किनारे। अयोध्या सरयू किनारे। हरिद्वार गंगा किनारे। कन्नौज गंगा किनारे। कानपुर गंगा किनारे। कोरबा हासदो किनारे। ठीक है, फिर आपका दोस्तों सांची बेतवा किनारे। ऊपर लिखा हुआ दोस्तों रावता, ठीक है, रावता चंबल किनारे। उज्जैन शिप्रा कुमारी। विदिशा बेतवा किनारे। गया फाल्गु किनारे। हाजीपुर गंडक किनारे।
कोलकाता हुगली किनारे, हो रहा हुगली किनारे। फिर आपका आया तिलिया, ये है दोस्तों वाराकर किनारे, मैथौन वाराकर किनारे, पंचित दोस्तों दामोदर, सुंदरी दोस्तों दामोदर, जमशेदपुर दोस्तों ये आपका पड़ेगा आपका ये आपको दोस्तों मिलेगा शबरनेखा एंड खारकी किनारे। फिर आपको दोस्तों मंजूली ब्रह्मपुत्र, मंजूली आइसलैंड बहुत फेमस आइसलैंड है, रिवराइन आइसलैंड है। फिर आपको दोस्तों गुवाहाटी मिलेगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र किनारे, दुबरी ब्रह्मपुत्र, मानस ब्रह्मपुत्र, मानस अब दोस्तों आपको मानस के किनारे ही मिलेगा। और जो एजवाल है ये दोस्तों आपको धलेश्वरी किनारे मिलेगा। फिर कुछ और बसते हैं हमारे पास, ये भी देख लेते हैं हम लोग। कलकत्ता दोस्तों आपको कटक है, ये आपको मिलेगा महानदी किनारे, संबलपुर महानदी किनारे, गांधीनगर साबरमती किनारे, अहमदाबाद साबरमती किनारे, जबलपुर नर्मदा किनारे, होशंगाबाद दोस्तों आपका नर्मदा किनारे, वेरोच नर्मदा किनारे, सूरत तापी किनारे, नासिक गोदावरी किनारे दोस्तों, पंधापुर भीमा किनारे, नंदेद गोदावरी किनारे, हैदराबाद मुशिक किनारे, नेल्लौर पिनार किनारे, पेनर जो रिवर है उसके किनारे। फिर आपका विजयवाड़ा कृष्णा किनारे, पन्नाजी आपका दोस्तों मंडू किनारे, करवार आपका दोस्तों कली नदी किनारे, श्रीनगर पट्टनम कावेरी किनारे, मैसूर फिर कावेरी, मितूर फिर कावेरी, रोड फिर कावेरी, ये आपके और भी रह गई दोस्तों आपको कावेरी और बेगल के किनारे मिलेंगे। ठीक है, चलो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, आपको इसको रटना नहीं है, आपको बस इसको 4-5 बार आपकी नज़रों से निकालना है। आप जब एक बार इसे 4-5 बार अपनी नज़रों से निकाल लोगे तो आपको एक एक शहर याद हो जाएगा कि वो किस नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो रटंत विद्या नाचा फलंती, फल नहीं मिलेगा रटन विद्या से। पेपर में कन्फ्यूज हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा कि कौन सा मैंने याद किया था और कौन सा एग्ज़ाम ने दे दिया। चलो दोस्तों, दिस विल बी द एंड ऑफ द वीडियो। मैं यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर आपको बहुत बहुत मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा पूरा लेक्चर, आपको पूरा का पूरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। दोस्तों ज्योग्राफी जो है, अगर आप मेरी शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगी कि यहाँ पे जो मेन फोकस है ना मेरा दोस्तों, वो होता है आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर। ठीक है, और मैं समझता हूँ ये कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि बच्चों का अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर दी, उनके एक बार उनका कॉन्सेप्ट बना दिया ना, एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गई तो फिर तो यार भी कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका रिवर कॉन्सेप्ट है ना, रिवर ऑफ इंडिया है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आपको दोस्तों लर्न करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने आपको आसान से आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, चलो बाकी दोस्तों कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो ये मेरा जीमेल है, मेरी टीम का जीमेल है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई कर दूँगा। मतलब क्या है देखो यार दोस्तों, इस चैनल का यही मतलब है कि आपके मन में कोई शंका या सवाल नहीं आना चाहिए। चैनल है दोस्तों सावरिया क्लासेस 1234@gmail.com, सॉरी ये मेरा ईमेल है। आप इस पर जाके कोई भी अपनी क्वारी जो है वो आप पूछ सकते हैं। क्वारी का रीएड्रेसल मात्र मैं समझता हूँ बहुत होगा तो 1 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको और भी कोई दिक्कत है, इफ़ यू वांट टू चैट विद अस, देन आपको करना क्या है, सावरिया क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर आइए और हम लोग आपस में जो भी आपकी शिकायत होगी वो हम आपकी वहाँ पे फुलफ़िल करेंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों, दिस विल बी द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, हमारे साथ दोस्तों बने रहिए, पूरा दोस्तों सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट का मतलब दोस्तों, हम लोग आपके लिए घंटों बैठ के वीडियो बनाते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं, आप हमारे को सपोर्ट कीजिए दोस्तों इन द फॉर्म ऑफ लाइक। और ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए काम करता है पेट्रोल और डीजल के लिए, यानी कि हमारे को जो एनर्जी मिलती है दोस्तों वो लाइक से और कमेंट से ही मिलती है। अगर आप लाइक और कमेंट नहीं करोगे दोस्तों तो यार वीडियो की बनाने के लिए फिर एनर्जी हमारी बॉडी में नहीं रहेगी। फिर मैं आपको सही बताऊं, फिर मैं दोस्तों इस चैनल को बंद कर दूंगा, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप लोग जब कमेंट ही नहीं करते, लाइक ही नहीं करते, आपको मतलब सीधा सा है कि आप हमारे चैनल को पसंद नहीं कर रहे हो। और जब आप पसंद ही नहीं करोगे दोस्तों, हम फिर काम किसके लिए करेंगे। ठीक है, तो आप जब लाइक नहीं करोगे यार, कमेंट नहीं करोगे, तो हम लोग सीधे समझेंगे कि हम लोग जो प्रोग्राम हम यहाँ पे चला रहे हैं, आप लोग उस प्रोग्राम को ना दोस्तों बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हो। तो हम करेंगे क्या, हम दोस्तों इस प्रोग्राम को शट कर देंगे, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, आप लोग न तो लाइक करते हो दोस्तों, ना कमेंट करते हो, तो यार इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ गाइस थोड़ा सा दिल बड़ा करो यार, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर से कर दिया करो। चलो दोस्तों, इसी के साथ यार बाय बाय। सबसे पहले बाय सभी के लिए, फिर दोस्तों टेक केयर, अच्छे से रहिए, मेंटल हेल्थ अपना ठीक रखिए। थैंक यू।